हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी और वो कड़ी है काल, उस पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि दोस्तों आप वीडियो को जितना ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। अपने साथियों को इस समूह से जोड़िए, क्योंकि मेरी जो मुहिम है उस मुहिम में जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, आपके साथ अन्य साथियों को भी फायदा होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काल पे। ठीक है दोस्तों, काल हम संस्कृत में भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में काल को टेंस कहा जाता है, तो जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं उसे बखूबी समझ में आ गया होगा। हम हिंदी की बात करने वाले हैं दोस्तों। काल, सामान्यतः काल को समय कहा जाता है। आप इस समय शब्द को ही याद रखिए, इससे काल क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम काल को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। काल का सामान्य अर्थ क्या हो गया दोस्तों? समय। ठीक है, इस काल शब्द से क्रिया के समय का बोध होता है, इतना याद रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम काल की परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। काल क्या है या काल को परिभाषित कीजिए। काल से आप क्या समझते हैं? कुछ भी पूछा जाए तो कुछ भी पूछा जाए अर्थात काल के बारे में पूछा जाए तो हम परिभाषित करेंगे। देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो। आप इतना लिख के कोमा देंगे और उसे काल कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा, आपकी परिभाषा हो जाएगी। आप जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप अपनी परिभाषा को विशेष बनाने के लिए उसमें अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ना है, जो आपके जो है कि परिभाषा को में चार चांद लगाता है, आपकी परिभाषा को अन्य की परिभाषा से विशेष बनाता है। अब वो चीजें क्या है वो जोड़ते हैं। अर्थात क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो, अर्थात कार्य, व्यापार के समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से, काल क्या है? सामान्य अर्थों में काल का अर्थ समय होता है। चूंकि हम हिंदी व्याकरण में काल की बात कर रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण में काल का सामान्य अर्थ समय से है, अर्थात इसमें क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसी काल को टेंस कहा जाता है। तो क्रिया काल से क्रिया के समय का बोध होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम काल को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, और वो ये इस तरह करते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो,
उसे काल कहा जाता है। इतना कह देने से आपकी परिभाषा हो जाती है, लेकिन आप अपनी परिभाषा को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ज्यादा उत्कृष्ट बनाने के लिए इसमें एक वाक्य और जोड़ते हैं, अर्थात कार्य व्यापार, वही कार्य काम के समय, ठीक है, और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहा जाता है। इसमें हम बताने का प्रयास करते हैं कि जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसकी अवस्था का समय, जो काम हो रहा है उसका समय, और वो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है या हो रहा है, उसके बारे में बोध कराता है, यही काल है। ठीक है, हम उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि काल कैसे निर्धारित होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे राम आम खाता है, मोहन घर गया, तुम कब जाओगे। ये 3 वाक्य हमने लिखा है दोस्तों। इसमें हमें यह जानना है कि इसमें काल का पता कैसे चलता है। क्योंकि काल से स्पष्ट है, उसके समय का बोध कराएगा, उसके काम के होने के समय का बोध कराता है। तो पहले वाक्य में देखिए, राम आम खाता है, ठीक है, तो इसमें सामान्य अवस्था वर्तमान काल का बोध कराता है। ठीक है, ये पहला वाक्य किस काल का बोध करा रहा है? वर्तमान काल का, वर्तमान काल का बोध करा रहा है दोस्तों। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, मोहन घर गया। इसमें क्या होता है? उसके काम का घर जाने की क्रिया पूरी हो चुकी है, अर्थात खत्म हो चुकी है, इसमें पूर्ण हो चुका है काम। जो है कि घर जाने का क्रिया जो है, काम जो है, वो पूर्ण हो चुका है, अर्थात इसमें पूर्णता का बोध कराता है। अर्थात किस काल का बोध हो रहा है? भूतकाल का, जो भूत हो चुका है, पूरा हो चुका है, बीत चुका है। ठीक है, मोहन घर गया, अर्थात यह भूतकाल का बोध करा रहा है। ठीक है दोस्तों, तीसरे वाक्य में देखिए, प्रश्न कर रहा है, तुम कब जाओगे, अर्थात अभी का नहीं, आने वाले समय का बोध करा रहा है। ठीक है, वक्ता जिसके बारे में कह रहा है वो अभी तक है, उसके जाने की बात कह रही है, अर्थात उनका जो समय है वह आने वाला समय का बोध करा रहा है, फ्यूचर का बोध करा रहा है। तो यह किस चीज का बोध करा रहा है दोस्तों? भविष्यत काल का, भविष्यत काल का बोध, अर्थात भविष्य के समय का बोध करा रहा है। इस तरह काल अपना काम उसके समय का, क्रिया के समय के बोध कराने में करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह उम्मीद है कि आपको काल की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं। जिस तरह आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह आप हिंदी में पढ़ेंगे दोस्तों कि काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए दोस्तों, वर्तमान काल, और दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस, इसको पास्ट टेंस, और इसको फ्यूचर टेंस। ठीक है, सामान्य सी बात, वर्तमान में क्या हो रहा है उसके वर्तमान समय का बोध कराता है। ठीक है, वर्तमान काल में क्या है? उसके वर्तमान समय का बोध कराता है। भूतकाल में क्या है दोस्तों? उसके बीते समय का बोध कराता है, बीते समय का बोध कराता है। अब भविष्यत काल में क्या है? आने वाला समय,
का बोध कराता है। इस तरह काल के 3 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप इन्हें लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे वर्तमान काल क्या है कि क्रिया के होने के वर्तमान समय का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्रिया के जो होने की स्थिति है वो वर्तमान काल चल रहे समय में का बोध होता है। तो इसी वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान काल को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो हमसे अगर पूछा जाए वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल को परिभाषित कीजिए, वर्तमान काल की व्याख्या कीजिए, इन स्थितियों में आपका जवाब सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान काल की परिभाषा में आप ये कहेंगे क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, इतनी सी बात आप लिखेंगे तो वर्तमान काल की परिभाषा हो जाएगी। लेकिन आप अपनी परिभाषा को विशेष बनाने के लिए, दूसरों की परिभाषा से उत्कृष्ट परिभाषा बनाने के लिए आप उसमें 1-2 बातें और ऐड करेंगे। और वो क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे, आप फिर से देखिए हमने यहां पे बनाया है क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य व्यापार के वर्तमान समय का बोध हो। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हाँ, वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है, ये भी लिखेंगे चलेगा। और जो हमने दूसरी बात बताई उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है वो भी चलेगा। तो इस तरह 2 परिभाषा है, आप जिसे उचित समझे उसे लिखें, वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, लेकिन आप इस तरह लिखेंगे तो आपकी परिभाषा अच्छी मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देकर हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे राम आम खा रहा है, मोहन घर जाता है, सीता खाती है। इसमें क्या है दोस्तों, राम आम खा रहा है, इसमें खाने की क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, चल रहे समय में हो रही है। ठीक है दोस्तों, मोहन घर जाता है अर्थात मोहन के जाने की क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। और तीसरा क्या है, सीता खाती है, सीता के खाने की क्रिया भी सामान्य रूप से वर्तमान काल में ही, वर्तमान समय में ही होने की बोध हो रही है। इस तरह ये उदाहरण जो है वर्तमान काल को जो है कि साबित करता है। वर्तमान काल की परिभाषा समझ लेने के बाद अब हम वर्तमान काल के भेद की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस तरह काल के 3 भेद होते हैं, फिर तीनों भेद की अपने अपने भेद है। ठीक है, लेकिन वर्तमान काल जो हिंदी में है उसके भेद में विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ विद्वान वर्तमान काल के 5 भेद बताते हैं, कुछ विद्वान इनके 4 भेद बताते हैं, कुछ विद्वान इनके 3 भेद बताते हैं दोस्तों। तो आप परिस्थिति ऑप्शन का सहारा लेकर और समय को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से इनके भेद बताने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर वर्तमान काल के 4 प्रमुख भेद के बारे में बात करने वाले हैं, और वो भेद है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वही हमने लिखा है वर्तमान काल के भेद, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। पहले दोस्तों आपको इन चारों भेदों को याद रखना होगा। चारों भेद के नाम अगर याद रहेंगे तभी आप उन्हें जो है कि परिभाषित कर सकते हैं, तभी आप उन्हें समझा सकते हैं। तो याद रखने का ट्रिक ये है दोस्तों कि इस दोनों को एक साथ याद रखिए, इस दोनों को एक साथ याद रखिए। ठीक है, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान काल। इस तरह कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। वर्तमान काल के 4 भेद हैं दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, इस तरह अगर आपको चारों भेद के नाम अगर आसानी से याद हो गए तो आइए दोस्तों अब हम इनके भेद की परिभाषा
को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चाहेंगे आप इन्हें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इनको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अब हम एक एक करके इनको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। सामान्य वर्तमान काल, ये क्या है दोस्तों? इसके नाम में सामान्य शब्द जुड़ा है, उसके बाद वर्तमान काल जुड़ा है। तो सामान्य का अर्थ है वो सामान्य रूप से, नियमित रूप से वर्तमान काल में हो रही है, तो उस स्थिति को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इनकी परिभाषा बनाते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बातें सामान्य वर्तमान काल में आपको लिखनी है। एक बार फिर से उसको इस तरह समझिए कि जब कोई क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से होती रहती है, वह नियमित रूप से होती रहती है, तो उस स्थिति को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे राम जाता है, मोहन गाता है, सीता रोती है। ठीक है दोस्तों, तो ये उदाहरण है, और इसका ठीक है दोस्तों कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो तो वह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, तो हम ये लिख दे रहे हैं कि पहचान इसका क्या है। ठीक है, पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह सामान्य वर्तमान काल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। और उसका पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, उदाहरण आप इस तरह देंगे, राम जाता है, मोहन गाता है, सीता रोती है इत्यादि। इस तरह आपको सामान्य वर्तमान काल को समझने में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम चाहेंगे इसे लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद दूसरे वेद पे हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम वर्तमान काल के दूसरे वेद तात्कालिक वर्तमान काल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में यह कहा जाता है दोस्तों, यह तात्कालिक
अवस्था का बोध करा रहा है वर्तमान काल में, अर्थात क्रिया शुरू तो हुई है लेकिन वह जारी है। ऐसी अवस्था को तत्कालिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। ठीक है, देखिए तात्कालिक वर्तमान काल की परिभाषा कैसे बनाएंगे। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अर्थात वर्तमान काल में काम स्टार्ट हुई है लेकिन वह समाप्त अभी नहीं हुई है, ऐसी स्थिति को ही तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। अब दोस्तों उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे राम गा रहा है, सीता खा रही है, वह जा रहा है। आप इस उदाहरण में देखिए दोस्तों, पहला उदाहरण देखिए, राम गा रहा है अर्थात वर्तमान काल में यह काम जारी है। इसके काम वर्तमान काल में गाने की क्रिया शुरू तो हुई लेकिन खत्म नहीं हुई है। इस वजह से यह तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरे वाक्य में देखिए, सीता खा रही है अर्थात सीता के खाने की क्रिया जारी है, खत्म अभी नहीं हुई है। इस वजह से सीता खा रही है तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। तीसरे वाक्य में देखिए, वह जा रहा है अर्थात उसके जाने की क्रिया वर्तमान काल में शुरू तो हुई लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है, उनके जाने की क्रिया जारी है। इसलिए यह तीनों उदाहरण तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। अब रही बात कि इनका क्या पहचान है, तात्कालिक वर्तमान काल का पहचान, उसमें क्या है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देते हैं पहचान। पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह तात्कालिक वर्तमान काल को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके वर्तमान क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है। ठीक है,
वर्तमान काल में जारी है या हो रही है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे राम गा रहा है, सीता खा रही है, वह जा रहा है इत्यादि। पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह तात्कालिक वर्तमान काल भी क्लियर हो गया। हम चाहेंगे इसे नोट करें या लिख लें। आइए दोस्तों, अब हम संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके नाम में ही जोड़ा हुआ है संदिग्ध, उसके बाद क्या है वर्तमान, और उसके बाद काल। तो स्पष्ट है कि इस रूप में क्रिया के इस परिस्थिति में क्या होगा, क्रिया तो हो रही है लेकिन वह संदेह की स्थिति होगी। क्योंकि यह संदेह अगर वर्तमान काल में हो रही है तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण से कि कैसे। जैसे मोहन खाता होगा, सीता रोती होगी, राम जा रहा होगा। अब इस उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है कि वर्तमान काल में क्रिया के होने में अगर संदेह की स्थिति हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जा रहा है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण क्या कहता है, मोहन खाता होगा, अर्थात वर्तमान काल में क्रिया तो हो रही है लेकिन यह संदेह की गुंजाइश है कि वह खाता होगा। हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वह खा ही रहा है, लेकिन चूंकि यह क्रिया का रूप है और यह वर्तमान काल में होने की बात हो रही है, अतः यह यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण यह माना जाएगा। दूसरा वाक्य क्या है, सीता रोती होगी, अर्थात उसके रोने में जो है कि कंफ्यूजन है। वर्तमान काल में हो तो रही है, रो तो रही है, लेकिन वह वास्तव में रो रही है कि नहीं रो रही है, ये कंफ्यूजन है। अतः यह क्रिया का रूप संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरे वाक्य में देखिए, राम जा रहा होगा, अर्थात यहां भी वही स्थिति है कि राम के जाने की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, वो संदेह हो रही है। चूंकि यह वर्तमान काल में हो रही है इसलिए यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो एक पहचान हम लिखेंगे दोस्तों, पहचान में क्या लिखेंगे, वाक्य के अंत में ता होगा
ती होगी, ते होगे, रहा होगा, इत्यादि लगा होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह संदिग्ध वर्तमान काल भी क्लियर हो गया। हम चाहेंगे इसे लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम वर्तमान काल के चौथे भेद पे हम बात करने वाले हैं, संभाव्य वर्तमान काल। इसके नाम में ही संभाव्य शब्द जुड़ा हुआ है दोस्तों, अर्थात संभावना, क्रिया के वर्तमान काल में होने की संभावना अगर व्यक्त की जा रही है तो वैसी स्थिति को हम संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बनाते हैं परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में पूर्ण होने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में पूर्ण होने क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में पूर्ण होने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। अब हम एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसे वह आया हो गा, सीता गई होगी आदि। ये दो उदाहरण हमने लिखे हैं दोस्तों। देखिए, उदाहरण को समझने का हम प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है कि वह आया होगा, अर्थात इसमें उसके आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और यह संभावना वर्तमान काल की हो रही है। तो उसके जो है क्रिया का जो रूप है वह संभाव्य वर्तमान काल का रूप है। दूसरे उदाहरण में देखिए, सीता गई होगी, अर्थात यहां संभावना व्यक्त की जा रही है और वो भी वर्तमान काल में, अतः यह संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसका पहचान देख लीजिए। पहचान: वाक्य के अंत में या हो, ये हो, ये हो, या होगा, ये होगी इत्यादि लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमें उम्मीद है कि आज आपने वर्तमान काल की परिभाषा, उसके भेद
और उस भेद की एक अच्छी सी परिभाषा बनाने और समझने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को इस परिवार से जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।